हिंदुस्तान में जो मौजूदा जो सरकार है वो जालिम सरकार है। स्मृति ईरानी जी कर क्या रही हैं, अपने सरकारी खर्चे से अपने सरकारी कर्मचारियों को ज़रूर भेज रही है हज को लिए, और लेकिन 2100 रियाल बिहारियों को और या देश के सारे हाजियों को वापस नहीं कर रही। तो मेरा कहना है कि हज के लिए जो जाया जाता है वो आपको अपने पैसे से, अपने जान और माल की खर्च करके जाए। हमको सरकार के पैसों की ज़रूरत नहीं, जो हमारा पैसा है, जो मुनासिब पैसा लगता है उसी पे हमें भेजें और हमारी जो सब्सिडीज़ है वो हमें वापस करें। ये हज कमेटी के जो मेंबरान हैं, जो हज कमेटी के जो सदर हैं, इनको ये बात क्यों नहीं खल रही है, ये बातें इनको क्यों नहीं चुभ रही है? आखिर अगर नहीं चुभ रहा है तो कहीं ना कहीं आप इनके जुल्म में शरीक हैं। इस तरह के शोषण करके शासन चलेगा तो हमारे जैसे युवाओं को आवाज़ उठाना हक है। और जालिमों जालिमों जालिमों, तुम्हारा जुल्म बढ़ गया है और तुम्हारे जुल्म के हिसाब किताब अब अल्लाह के घर के लिए भी हो रहा है। हिंदुओं के लिए 4 धाम और मुसलमानों के लिए हज फ़र्ज़ है, लेकिन आज बिहार के हाजियों के लिए बेचैन हैं पटना के एक चेहरे जिनका नाम है मेहताब आलम। मेहताब जी, आखिर ये परेशानी क्यों? परेशानी का सबब ये है कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा जो सरकार है वो जालिम सरकार है और इनकी जालमीना माना जो हरकत है और हम माइनॉरिटीज़ के साथ, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ है उनके साथ, तो हम बेचैन हो रहे हैं। सोच में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या, वो माइनॉरिटीज़ के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन बिहारियों के साथ भी किया जा रहा है। बिहारियों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन, माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और माइनॉरिटीज़ के साथ साथ है ना बिहार के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो क्या हो रहा है वो आप ये इस तरह से समझें कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पे हाजियों की जो हज का जो कीमत है वो बहुत कम है, और जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पे ऑफ लिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा हाजियों की आपको हज की फ़ीस ली जा रही है। और वो 3 भाग में होता है, पहला भाग में कुछ और, दूसरे भाग में और तीसरे भाग में ये। तो इस बार जो हाजियों की जो फ़ीस बिहार सरकार बिहार में ली जा रही है, बिहार के हाजियों से ले रही है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, स्मृति ईरानी जिनकी मंत्री हैं, हेड हैं, वो ले रही हैं 4 लाख कुछ रुपया, जो कि दीगर और स्टेट से सबसे ज़्यादा है। दूसरे सवाल आती है कि 2100 रियाल 2022 तक हमें वापस किया गया था, हाजियों को वापस किया गया था, और गालबन 5000 यहाँ से हाजी जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं। 5000 हाजियों को 2100 रियाल को वापस करना था, इन्होंने 2100 रियाल इस बार वापस भी नहीं कर रहे हैं। चूक कहाँ हो रही है? ये चूक उनके मंशे पे हो रही है। देश में ना नेताओं की कमी है, ना नीति की कमी है, नेताओं की नीयत में कमी। इनकी नीयत ये है कि लोगों को सफोकेट कर दें, लोगों को परेशान कर दें। हज जैसे अहम अरकान, जो माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के सबसे अहम अरकान हैं, उसमें ये लूट खसोट मचा रहे हैं और लूट खसोट मचा के ये लोगों के पैसों को ये करिए। अगर आप 2100 रुपया जो हमारे 2100 रियाल हमको वापस करते हैं तो 5000 रियाल वापस 50,000 रुपया इंडियन करेंसी वापस की जाती है। अगर इंडियन करेंसी वापस की जाती है तो 5000 लोगों क्या 50,000 रुपया वापस कर दिएगा तो तकरीबन करोड़ों में लोगों का माइनॉरिटीज़ का पैसा हो जाएगा। ये हमारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से जो हज के लिए जो जाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी के अपने पैसों को इकट्ठा करके एक बार अल्लाह की राह में, अल्लाह के घर की दीदार की नीयत से लब्बैक कह के, अल्लाह मैं हाजिर हूँ अल्लाहुम्मा लब्बैक कह के पहुँचते हैं, अपना सब कुछ गंवा के जाते हैं। उनसे ये पैसा ये सरकार चूस लेने का काम कर रही है, उनके सब्सिडीज़ को वापस करने का काम नहीं कर रही है और ढकोसला कर रही है। स्मृति ईरानी जी कर क्या रही हैं, अपने सरकारी खर्चे से अपने सरकारी कर्मचारियों को ज़रूर भेज रही है हज को लिए, और लेकिन 2100 रियाल बिहारियों को और या देश के सारे हाजियों को वापस नहीं कर रही। तो मेरा कहना है कि हज के लिए जो जाया जाता है वो आपको अपने पैसे से, अपने जान और माल की खर्च करके जाए। हमको सरकार के पैसों की ज़रूरत नहीं, जो हमारा पैसा है, जो मुनासिब पैसा लगता है उसी पे हमें भेजें और हमारी जो सब्सिडीज़ है वो हमें वापस करें। बड़ा सवाल ये भी है, तो फिर बिहार के साथ अगर भेदभाव किया जा रहा है तो यहाँ की अथॉरिटीज़ क्या कर रही है, यहाँ के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री क्या कर रहे हैं, यहाँ का हज भवन क्यों चुप है? नहीं, आपका सवाल बहुत माकूल है, ये सवाल मेरी भी है।
आखिर में इनके मुंह में दही क्यों लगी हुई है? इनको इस जालिमाना कृत्य पे, ये जाबिर हुकूमत के ख़िलाफ़ इनका आवाज़ उठाने पे क्यों नहीं है? ये हज कमेटी के जो मेंबरान हैं, जो हज कमेटी के जो सदर हैं, इनको ये बात क्यों नहीं खल रही है? ये बातें इनको क्यों नहीं चुभ रही है? आखिर अगर नहीं चुभ रहा है तो कहीं ना कहीं आप इनके जुल्म में शरीक हैं। अगर आप जुल्म में शरीक हैं तो अल्लाह के घर में भी आपको पकड़ होगी और बच्चे यहाँ पे बंदों के बीच में भी गिरबान पकड़ना। इसी संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इनका गिरबान पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये हर मामलात पे चुप्पी साध लेते हैं, जिसके कारण इन जालिमों के जबर को तक़वियत मिलती है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है और ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और ये जुल्म पे जुल्म किए जाते हैं। इनको ये लोग ये इस मामलात को लेके मैंने नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी से मिलने की कोशिश की है और वहाँ से यही है कि मैं जल्द ही आपको बताता हूँ मिलने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि उनको इस बात का इल्म हो जाए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे बिहार के साथ गलत हो रहा है। वो नीतीश कुमार जी जो बिहार और बिहारियों की अस्मिता की बात आई और विशेष राज्य के दर्जे की बात आई तो यहाँ से बाल और नाखूनों को वहाँ पे भेजने का काम किया था। वही नीतीश कुमार को फिर से सोचना चाहिए कि देश के तमाम राज्यों से पैसा ज़्यादा हमारे राज्यों से लिया जाए, जबकि हम सबसे ज़्यादा वीकर सोसाइटीज़, हम सबसे ज़्यादा पिछड़े राज्य होने के वजह के बावजूद भी हम सबसे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। ये सोचना चाहिए नीतीश कुमार जी को और हम उनसे सवाल ये कर रहे हैं कि उनको सोचना चाहिए। और हम जैसे लोगों से अगर मिलना नहीं चाह रहे तो आप अपने ISO से, IFSS और जो भी दीगर लोग हैं उनसे साथ इस बात पे ये बातें करें, ये कर मुनाजरा करें, बात करें और उसके बाद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से राब्ता कायम करके वो पूछे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों। क्या डिस्क्रिमिनेशन की वजह ये है कि आपसे साथ सरकार, बीजेपी के साथ सरकार स्प्लिट होने के बाद समाजवादी सरकार के साथ आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए, तो इसके वजह से, अगर इसके वजह से भी है तो ये भी सामने लाए, अगर इसके वजह से नहीं है तब भी आप सामने ला के बोलें। एक आखिरी सवाल लेंगे। आपने कहा कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश पर भी रोशनी डालें। गुजरात में आपको 3 लाख कुछ रुपया लिया जा रहा है, बेंगलोर में और कम लिया जा रहा है। अभी बेंगलोर में तो भले इनकी सरकार है और मुंबई में उससे भी कम लिया जा रहा है। ठीक है, आपको मैं सर्कुलर दिखला सकता हूँ, मेरे पास नोटिफिकेशन है, आपको मैं दे सकता हूँ जो कि आप शाया कर दें। क्या लगता है नीतीश कुमार से मुलाकात होगी तो हाजियों की जो बात आप उनके समक्ष रखेंगे उस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक्शन लेंगे और हाजियों को इसका फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप हमारे हुक्मरान हैं, आप हमारे सरबराह हैं, आप हमारे लीडर हैं, तो हम आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? हमारी दर्द का एहसास हमारे बड़ों को नहीं होगा तो किसे होगा? हम तकलीफ़ में हैं। आपको मैं बताता हूँ कि हाजियों को 3 बार में 3 किश्तों में पैसे देने का हुक्म होता। पहले किश्त में 80,000 के गालबन, दूसरे किश्त में इनसे 1,80,000 रुपया मांगा गया, तीसरे किश्त में और पैसे मांग लिए गए। ये इनको पहले ही नहीं बताया गया था कि इतना रुपया लगेगा। अब बताएं, बहुत लोग ऐसे थे, मैं जिन्हें नाम के साथ जानता हूं, मैं उनका नाम पब्लिकली नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपने घर के सामानों को बेच के, क्योंकि वो कर्ज लेके नहीं जाते हैं, अपने पैसे, मैंने इससे पहले भी बोला कि स्मृति ईरानी अपने सरकारी फंड के सरकारी खर्चे पे सरकारी कर्मचारी को हज के लिए भेज रही हैं, जो कि जायज़ बिल्कुल नहीं है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिलीजन। लेकिन 2100 रियाल जो हमें वापस करती थी वो हमको वापस इस बार नहीं कर रही है। ठीक है, और ये 3 किश्तों में हमसे एक बैग के पैसा इतना ले, कितने लोग अपनी ज़मीन जायदाद को बेच के या सामानों को घर के बेच के वो अल्लाह की राह में अपने आप को निकल रहे हैं। तो बताइए, इस तरह के शोषण करके शासन चलेगा तो हमारे जैसे युवाओं को आवाज़ उठाना हक है। और जालिमों जालिमों जालिमों, तुम्हारा जुल्म बढ़ गया है और तुम्हारे जुल्म के हिसाब किताब अब अल्लाह के घर के लिए भी हो रहा है, तो तुमसे आवाज़ तो पूछी जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर जब सवाल उठे हैं तो जवाब भी देना होगा और सीधा जो सवाल मेहताब आलम ने पूछा है वो स्मृति ईरानी से है। इसके साथ ही निवेदन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी समय देंगे तो हाजियों के बेहतरी के लिए चर्चा की जाएगी और किस तरीके से जो
बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है उस पर चर्चा होगी, और सवाल जो हज भवन पटना में है उस पर भी खड़ा हो रहा है, और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो बिहार सरकार का है उस पर भी। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।